दोस्तों, अभी हमने देखा राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। अभी हनुमान बेनीवाल ने 2 दिन पहले कहा कि जो भी पीड़ित है मैं उन सभी पीड़ितों के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार हूं और उनके लिए आवाज उठाऊंगा। तो ऐसे में समझना यह है कि असली पीड़ित कौन है। एसआई भर्ती के अंदर असली पीड़ित वो लोग हैं जो ईमानदारी और मेहनत से एसआई का एग्जाम पास करके सेलेक्ट हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, एसआई भर्ती 2021 में विज्ञप्ति इसकी आती है, 2023 में इनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है, नियुक्ति होती है और उससे पहले एग्जाम 2016 में होती है। लगातार 5-7 साल तैयारी करने के बाद, कठिन परिश्रम करने के बाद में एक युवा तैयार होता है, एक सब इंस्पेक्टर बनने के बाद में, और इतनी कड़ी मेहनत के बाद में, उसकी ट्रेनिंग होने के बाद में एक नेता आता है और वो अपनी मरी हुई पार्टी को जिंदा करने के लिए उन 600, 700, 800 जो थानेदार हैं, जो ईमानदारी से सिलेक्ट हुए हैं, उनको अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। तो आज जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, उसका पूरे राजस्थान के अंदर आम जनता कड़ा विरोध कर रही है, क्योंकि जनता को पता है कि आज ये जो नेता इन एसआई के साथ में जो अन्याय कर रहा है, हो सकता है कि कल कोई और दूसरा नेता आएगा, वो उनके बच्चों के साथ करेगा। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो आप जांच की मांग कीजिए ना, अच्छी से अच्छी एजेंसी से जांच करवाइए। अगर एसओजी उसको सक्षम नहीं है तो सीबीआई से जांच करवाइए। ये कौन सा मतलब होता है कि भर्ती को आप रद्द कर दो? रद्द करना कोई समस्या का हल थोड़ी ना है। हनुमान बेनीवाल जी, हम आपसे सीधा पूछना चाहते हैं, आप कहते हैं ना कि आप एक किसान हैं, अगर आपने कभी किसानी की है, कभी खेती की है, आपके खेत में अगर खरपतवार उग जाए तो आप क्या करेंगे? पूरे के पूरे खेत को जला देंगे? नहीं जलाएंगे ना। एक किसान उस समय ये करेगा, उसके खेत में जितने भी खरपतवार होगी उसको उखाड़ेगा और उसका निवारण करेगा, ना कि पूरी फसल जलाएगा। तो हनुमान बेनीवाल जी, ये एसआई भर्ती उसी खेती की तरह है। इसमें कुछ लोग, अवांछित लोग, गलत तरीकों से अगर उनको आ गए हैं तो उस खरपतवार को हमें पकड़ना है और उस खरपतवार को बाहर फेंकना है, ना कि उस खरपतवार के चलते पूरी की पूरी फसल को नष्ट करना है। तो हनुमान बेनीवाल जी, अगर आप वाकई में संवेदनशील नेता हैं तो आज भी वक्त है आपके पास में। आप सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात कीजिए, अन्याय की बात मत कीजिए। आप न्याय की बात कीजिए कि जो गलत तरीके से आया है उसका विरोध कीजिए। अदरवाइज ये 800 थानेदार सिर्फ अकेले 800 लोग नहीं है, इनके पीछे पूरा परिवार है, और सिर्फ परिवार नहीं है, एक एक बंदा अपने गांव का, अपने समाज का, अपने जाति का, अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। और ये सब लोग स्टार्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे, कल नागौर में हमने देख लिया था, आपके पुतले फूके गए हैं और जल्द ही पूरे राजस्थान में आपके पुतले फूके जाएंगे। ये बहुत हो लिया। कब तक हम आप नेताओं का ये अन्याय सहन करते रहेंगे? क्या जनता इसी के लिए बनी है, आप लोगों का अन्याय सहने के लिए? आपने पहली बार अपने जीवन में डायरेक्ट जनता पे हमला किया है, तो जनता अन्याय नहीं सहेगी। अब भी वक्त है, वापस आ जाइए। वो तो अच्छा है कि हमारे पास एक यशस्वी मुख्यमंत्री है जो कि पारदर्शी तरीके से जांच करा रहा है और जांच कर करके एक एक बंदे को पकड़ रहा है। अभी तक 52 लोगों को, 52 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर चुके हैं माननीय भजनलाल जी। तो माननीय भजनलाल जी से एक बार पुनः हम लोगों को आग्रह है कि ये जो हनुमान बेनीवाल जैसे नेता हैं, जो कि अपनी साख गिरा चुके हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी एक किसी गली के नेता तक की भी नहीं बची है, कृपया कर करके ऐसे नेताओं की, गैर जिम्मेदार नेताओं की बात ना मानते हुए आप न्याय कीजिए। और न्याय के साथ में आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं, आपकी जैसी कार्रवाई चल रही है, बहुत अच्छी कार्रवाई चल रही है, इस जांच को और प्रभावी तरीके से बनाइए और इसको एसओजी को और संसाधन उपलब्ध करवाइए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए और राजस्थान को उसके सबसे बेस्ट होनहार ऑफिसर मिले। थैंक यू, धन्यवाद।